जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। कैसे रहे मैम, कैसी रही हॉलीडेज? एकदम फर्स्ट क्लास। चेन्नई गए थे ना आप? हाँ, चेन्नई गए यही तो। होंगे ना, घर गए होंगे। हाँ, बहुत सारा काम हम्म। था, बहुत सारी चीजें हुई। बस सब लोग ज्वाइन नहीं ठीक है हो ठीक रहे। है। अब होते होंगे मैम, आपने 3 बजे का डाला तो शायद अब ज्वाइन करते होंगे। हम्म, आप लोग मैम आप मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट भेज का। दीजिएगा। बनाना शुरू कर हाँ। दिया आपने? आपका रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया, आई मीन हो गया? नहीं मैम, मैं वही प्रोजेक्ट पूछ रही थी कि गर्भ संस्कार में मैं आहार साधना लूं या फिर स्वस्तिक का महत्व लूं? प्रोजेक्ट की बात हो रही है, डेजर्टेशन की बात नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपने जो प्रोजेक्ट अच्छा, किया वो उसके पेंटिंग वाला। हो गया रेडी रिपोर्ट उसका? हाँ हाँ। नहीं, थोड़ा बाकी है मैम अभी। हाँ, तो पहले वो फटाफट कर दीजिए, फिर डिसर्टेशन के लिए हम लोग क्लास में मिलेंगे। उसका स्पेशल क्लास लेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है ना। नहीं, मुझे आप सिर्फ लोग ये आपको पूछना था कि मैं स्वस्तिक आप लिख के रख दीजिए, जब क्लास होगी तब हम डिस्कस करेंगे, तब मैं बता दूंगी आपको। ठीक है मैम। आपके व्यू पॉइंट्स, आपका क्या है क्या नहीं, सब पूरा डिटेल में जानूंगी, बाद में ही बता सकती हूँ, ऐसे नहीं बता सकती। ओके। ठीक है, तब तक सब लोग हो ज्वाइन होते, तब तक हम प्रेयर कर लेते हैं। हम्म। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयर्याणम, नमो ऊर्जां, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणं च सावेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आप लोग की छुट्टियां कैसे रही? कुछ काम किया, जय जिनेन्द्र डिसर्टेशन? मैम। अरे, जय जिनेन्द्र। प्रोजेक्ट का कुछ काम हुआ कि खाली कपाटे मैम हुए? मुझे फिर से इंदौर जाना पड़ेगा मैम। अच्छा। मेरे ब्रदर है उन, मतलब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है ओहो, तो किस इसलिए चीज फिर का अब कैंसर है? आपके ब्लड ओन ब्रदर? कैंसर। ब्लड कैंसर? ये। बाप यस रे। मैम। हाँ, अभी ये रोग तो है ना, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पहले तो ये रोग तो राज रोग होते हुआ करते थे, कि बहुत बहुत लोगों में एक आध जन को होता था, और अपने में तो कभी सुनने में ही नहीं आता था। अभी आजकल तो ये इतना हो गया है। मैम और इतना वो तबीयत का ध्यान रखते और परहेज, होटल वगैरह, मतलब ये सब चीजों का इतना ध्यान रखते, सामायिक वगैरह डेली करते। पता नहीं। चलो, तो अभी हम देखते हैं अपने प्रमाण भेद के बारे में, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया है। वहां पे हमने पहले देखा था कि भारतीय परंपरा में, मतलब प्रमाण क्या है, प्रमाण कैसे ग्रोथ हुआ, फिर प्रमाण को कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब के बाद हमने जब प्रमाण का भेद शुरू किया, तब हमने बताया था कि अलग अलग दर्शनों में, जैसे चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वैशेषिक और बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाण को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हालांकि जैन दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और सांख्य की बात की जाए, योग की बात की जाए, या रामानुजा ने जो किया था, तो उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन, उसका इम्पोर्टेंस होता है। जबकि न्याय दर्शन ने क्या कहा था कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार उन्होंने प्रमाण का लक्ष्य माना है। मीमांसा यानी कि प्रभाकर जी ने कहा कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, उन चारों के बारे में बताया है। जबकि मीमांसा जो कुमार रिल है,
प्रभाकर का दूसरा है और इनका भी दूसरा है मीमांसा के अनुसार। तो वहां पे उन्होंने प्रभाकर के जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द अर्थापत्ति ये तो दिया है। उसके बाद और एक किया है अभाव। तो मीमांसा जो वेदांत में भी ये सारी चीजों में ही होती है। तो इस प्रकार देखने के बाद हमको मेन कंसंट्रेट करना है वो जैन परंपरा के हिसाब से। और उसमें हमने देखा था कि आपको ये दिख रहा है स्क्रीन में, अनुयोग सूत्र के द्वारा प्रमाण क्या होता है। तो ये हम लोग ने लास्ट क्लास में, मेरी आवाज नहीं आ रही थी तब, ये पूरी बातें हम लोग ने डिस्कस की थी। तो आप लोग में से किसी ने ये पढ़ा है? पेज आप लोग सबकी किताब आ गई क्या, जैन प्रमाण शास्त्र धर्मचंद जी का? हाँ, तो वहां पे आपके यस मैम। हाथों में है ना, सबके पास में ये किताब? तो ये जो यस मैम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, ये प्रमाण के बारे में, और इसको जो डिवाइड किया था उसमें इंद्रिय प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में इंद्रिय और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष था। फिर अनुमान में पूर्ववत, शेषवत और दृष्ट साधमर्य वत। फिर उपमान में ये दो को इम्पोर्टेंस दिया गया था, वो क्या है, साधमौर्योपनीत। फिर दूसरा क्या था, वेदम्योपनीत। और आगम में लौकिक और लोकोत्तर। तो इन सारी चीजों को हमको प्रमाण के एंगल से समझना है, बट इट इज ओनली फ्रॉम द अनुयोग सूत्र। तो ये जो सूत्र पेज नंबर 92 और 93 में इन सारी चीजों के बारे में जो डिटेलिंग दी है, 92, 93, 94 और 95 में थोड़ा सा है। तो वो जो है वो ब्रीफली आपको खाली 5 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन, कि अनुयोग सूत्र में जो प्रमाण के भेद बताए हैं तो उसको आपको बताना है। पहले चार्ट फॉर्म में तो आप लोग को जैसा है इसमें वैसे का वैसा ही देना है। और टोटल आपने उसके बाद तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण के भेद कैसे दिए गए हैं, न्याय अवतार में प्रमाण के भेद, भट्ट अकलंक ने प्रमाण के भेद दिए हैं, और लास्ट में वादी देवसूरी ने। तो मतलब आपको 5 जो सब डिविजन्स है ना, उन पांचों जो डिवीजन है वो टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, जैसे जैसे हम लोग ने पढ़ा ना, अलग अलग लोग आते गए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से और भी डिटेलिंग की है। तो वहां पे ये जो स्टार्टिंग का है, ये अनुयोग सूत्र, द्वार सूत्र में जो प्रमाण के भेद दिए है वो है। उसके बाद कैसे होता है, तो वो भी आप लोग को पांचों डिवीजन को जानना है। और हम लोग जो वादी देव सूरी जी का जो है ना, पांचवा वर्गीकरण, उसके हिसाब की से जो ब्रेकिंग हुआ है या डिटेलिंग हुई है या भेद दिए गए हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो वो जो सारी चीजें हम पढ़ेंगे ना, वो दूसरी किताब में से पढ़ेंगे। मतलब ये किताब जो है उसमें भी वही बात है, पर हम सूत्र के साथ पढ़ेंगे और सारे डिटेलिंग को, तो वो हम दूसरी किताब में से पढ़ेंगे जब। तो वो भी मैं आपको सारी डिटेलिंग दे दूंगी। तो किसी ने ये पेज नंबर 92, 93, 94 पढ़ा है? मतलब हमने वो क्लास में, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी तब हमने डिस्कस तो किया था, ठीक है? तो उसके बाद किसी ने कुछ पढ़ा है, या इसमें कुछ किसी को नो कुछ मैम। डाउट है, कि किसी ने किताब ही नहीं खोली है? एक्चुअली मैम। नहीं ना, जब नहीं आई थी तब तो मैम नहीं है, नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो अच्छा, नहीं, अभी मैम। देखिए, आप बता दीजिए। नोबडी शुड सी, ऐसे ही बताइए, क्योंकि आप लोग ने तत्वार सूत्र पढ़ा है। तो तत्वार सूत्र के हिसाब से प्रमाण के भेद क्या क्या थे, बोलिए। पहले सबसे मोटे रूप में क्या दिया था तत्वार सूत्र में, कौन से प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं? प्रत्यक्ष दो भेद है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष। यस। और प्रत्यक्ष कौन कौन से दिए थे? इंद्रिय प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नो जो इंद्रिय। आत्मा से होते हैं वो। डायरेक्ट। तो वो कौन से, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल और ज्ञान। बाकी कौन से बाकी रहे?
फर्स्ट टू, मति ज्ञान मति श्रुति और ज्ञान ज्ञान श्रुत। और श्रुति ज्ञान। हाँ, तो मति श्रुत किस में आएगा? परोक्ष में आएगा। परोक्ष में परोक्ष। आएगा। मति ज्ञान के लिए आपने क्या क्या डिवीजन पढ़े थे? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। वाई धारणा, हाँ। यस। और शुद्ध ज्ञान में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग बाह्य। बस, तो ये है। आप लोग अभी निकाले, देखिए आपका पेज नंबर 95। मिला आपको? यस मैम। हम्म, कि मैं खोल के दिखाऊं आप लोग को? नो नहीं नो मैम। मैम। खोलने की कोशिश तो कर रही हूँ, पर मेरा जो डाउनलोड हुआ है ना वो 95 पेज नंबर ना। पेज नंबर हाँ 95। यस। हाँ। उल्टा हो रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को? मैम, हमारे पास बुक है मैम। हाँ, देखा? तो प्रमाण, प्लीज कर दीजिए मैम। प्रत्यक्ष, हाँ, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर अवधि, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और यहाँ पे परोक्ष में क्या है? मति ज्ञान और। मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। आ रही है मैम। हाँ। और इसके नीचे क्या है? अवग्रह, अवय, धारणा। और ये क्या है? शुद्ध ज्ञान में अंग प्रविष्ट और अंग अंग पर। बाह्य। मैं आपको और एक बात दिखा रही हूँ, उसका भी कारण है, क्योंकि मैं पूछूंगी। ये किसके हिसाब से हमने देखा? किसके तत्वात हिसाब से सूत्र के अभी साथ। पढ़ा? हाँ, श्रुति तत्वात तत्वात शास्त्र। सूत्र। सूत्र के साथ। हाँ, किसने लिखा है तत्वात उमा सूत्र? स्वाति जी ने। हाँ, और ये कौन सी उमा सेंचुरी का स्वाति है? जी। कौन से समय का है? सेकंड। द्वितीय सेकंड सेकंड। मैम। शताब्दी में। सेकंड हाँ, सेंचुरी। ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? ये पेज नंबर 96 और 97 में उसके बारे में बता दिया है। वो स्मृति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, फिर मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये जो सारी ज्ञान की बातें हैं ना, जो नंदी सूत्र में आप लोग एपिस्टोमोलॉजी के क्लास में पढ़ रहे हो, तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। तो ये भी आप पढ़ लेना, पेज नंबर 95, 96, 97। उसमें से कुछ डाउट रहा तो आप कल पूछ सकते हो, क्योंकि आपके पास किताब है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजों में मैं डिटेल डेप्थ नहीं जा रही हूँ। दूसरा जो है वो सारी चीजों में हम लोग इन डेप्थ जाएंगे। क्लियर नहीं? कि एक बार अभी पढ़ लेना है क्लास में ही। अब आप लोग बाद में तो कोई किताब खोलने वाला नहीं है। फटाफट पढ़ो, पेज नंबर 95 से पढ़ो। उपयुक्त वर्गीकरण से क्या स्पष्ट होता है? पेज नंबर 95 फर्स्ट पॉइंट से पढ़ो। एक एक पॉइंट, एक एक जन पढ़ो फटाफट। इंदिरा जी, पहला पॉइंट पढ़िए। खुलिए उपयुक्त थोड़ा। वर्गीकरण से उपयुक्त वर्गीकरण से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पंचविध ज्ञानों को प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित करने का सर्वप्रथम कार्य तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वाति जी या उमा स्वामी जी ने किया है। उनसे पूर्व नंदी सूत्र में देववाचक ने 5 ज्ञानों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ज्ञानों में विभक्त किया है, प्रमाण में नहीं। अवधि ज्ञान, मन परे और एवं केवल ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष कहा है, तथा अभिनिबोधिक यानी मति ज्ञान एवं श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान बताया है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? उमा स्वाति जी ने किया है, सेकेंड सेंचुरी में हुआ है। और प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या डिफरेंस, क्या सेग्रीगेशन है? दैट्स ऑल। मैम, नाउ उन्होंने सेकंड उसको पॉइंट। प्रमाण क्यों नहीं खोला मैम? तब तक ज्ञान के बारे में ही चर्चा की है। मति ज्ञान सूत्र मतलब ज्ञान के अंतर्गत चर्चा की है। बाद में आगे जाके उसको प्रमाण के अंतर्गत लिया है। जैसे जैसे ग्रोथ होता गया ना, वैसे वहां पे पहले खाली यहाँ नंद मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। अच्छा, आपकी वॉइस ब्रेक वॉइस हो रही ब्रेक है? हो रही है मैम। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? तो तब है ना, हाँ, इनको इसको ज्ञान अब आ के रहे हैं। रूप में ही लिया गया था। प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान की बातें होती थी। नंदी सूत्र में भी वही है। जैसे जैसे समय जाता गया ना, उसके बाद प्रमाण के बारे में
लॉजिक के बारे में चर्चा हुई तो ये सब उसके अंतर्गत आया, बस वही डिफरेंस है और कुछ प्रॉब्लम तत्वज नहीं। सूत्र में वो सूत्र भी है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रमाण वर्ड उसमें भी आया हुआ है ना। हाँ, प्रमाण वर्ड आया है, पर पहले इसको ज्ञान के अंतर्गत ही लिया था नंदी सूत्र में, जब उसके पहले की बात चल रही थी ना, तब। उसके बाद प्रमाण की चर्चा वो सब बात हुई, लॉजिक बाद में उतना स्ट्रांग हुआ, इसीलिए फिर उसमें उसमें भी उसको लिया, और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मीनाक्षी जी, सेकंड पॉइंट। अनुयोग द्वार सूत्र में चार प्रमाणों का जो वर्णन हुआ है, उसमें तत्कालीन प्रचलित प्रमाण संबंधी मान्यताओं को आधार बनाया गया है। विभिन्न प्रमाणों के उदाहरण भी यहाँ लोक व्यवहार में दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण है। पंचविध अच्छा, ज्ञानों को दो बस प्रमाणों में। बस बस समझ में आ गया सबको ये। अनुयोग सूत्र में भी चार प्रमाणों का बाद में वर्णन हुआ है, ठीक है, और उसमें एग्जाम्पल भी दिए दिए गए। थर्ड पॉइंट अलका जी। पंचविध ज्ञानों को दो प्रमाणों में विभक्त करने का कार्य श्री तत्वार्थ सूत्रकार ने किया है। प्रमाणों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आगे चलकर सिद्धसेन भट्ट अकलंक आदि के प्रमाण विषयक चिंतन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। क्लियर? क्या बता रहे उसमें, क्या समझाया है? जो पांच ज्ञान है उसको दो प्रमाण में विभक्त करना किया है तत्वार्थ सूत्र में, तो प्रमाणों को प्रत्यक्ष और परोक्ष में जो विभाजन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलकर सिद्धसेन ने, पटाकलंक ने, और उन्होंने जो अपनी चिंतन किए उसमें एडिशंस किए, वो आप बाद में पढ़ोगे। फोर्थ पॉइंट सविता जी। और वाचक से उमा आ स्वाति, जाएगा। यानी क्या मैम आप कुछ बोले? हाँ, नेक्स्ट हाँ अगेन सुमन जी बुक नो, सो नेक्स्ट अगेन इंदिरा जी, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बोलिए सविता जी। हाँ, वाचक उमा स्वामी जी का ये मौलिक योगदान है कि उन्होंने जैन आगमिक सारणी को आधार बनाकर प्रमाण मीमांसा धरातल प्रस्तुत किया एवं ज्ञान को प्रमाण रूप में उपस्थित किया। हाँ, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट उमा इंदिरा स्वाति उमा स्वाति जी ने सीधे आत्मा से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में रखा है, तथा इंद्रिय एवं मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को परोक्ष प्रमाण में वर्गीकृत किया है। वही बात हुई। तत्वार्थ नेक्स्ट। हाँ, अनुसार इंद्रिय जन्य ज्ञान परोक्ष है तथा सीधे आत्मा से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्ध आदि में प्रत्यक्ष के इसी स्वरूप को पुष्ट करते हुए कहा है कि अक्षय आत्मा है एवं उसमें बिना इंद्रिय आदि की सहायता के होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। क्लियर, सबको क्लियर है? कुछ डाउट है कि आत्मा से जो डायरेक्ट होता है वो प्रत्यक्ष है, बाकी सारा परोक्ष होता है? नेक्स्ट। मति ज्ञान इंद्रियजन्य ज्ञान है अथवा मनोजन्य ज्ञान है, जो तत्वार्थ सूत्रकार के अनुसार परोक्ष है। आगम ज्ञान भी परोक्ष है, जिसे श्रुत ज्ञान भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सविता जी, आठवां पॉइंट। पंचविध ज्ञानों पंचविध ज्ञानों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। फर्स्ट है मति ज्ञान। के बारे में आप इंद्रिय खाली और बोले। मन की सहायता से जीव को होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। इसे अभिनिबोधिक ज्ञान भी कहा गया है। जिन जीवों को मन प्राप्त नहीं है उन्हें इंद्रिय के माध्यम से यह ज्ञान होता है। जिन्हें मन प्राप्त है उन्हें मन और इंद्रिय से मिलकर यह ज्ञान होता है। मात्र मन से भी सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु एवं श्रोत्र इन इंद्रियों से या मन से होने वाला समस्त ज्ञान मति ज्ञान है। मति ज्ञान के अवग्रह या अवाय एवं धारणा, ये चार भेद होते हैं। दूसरा बस है बस बताइए इसका क्या हुआ मीनिंग, मति ज्ञान का? जो मन और इंद्रिय की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। जिनके पास मन होता है उनको मन और इंद्रिय दोनों के हिसाब से होता है। बाकी जिसके पास जो जो इंद्रिय होती है केंद्रीय पेंद्रिय तेंद्रिय के हिसाब से, उनको उस हिसाब से भी मति ज्ञान होता है। और मति ज्ञान के भेद, अवग्रह या अवैध धारणा। अग्र एवं अवायो धारणा। नेक्स्ट श्रुति ज्ञान, इंदिरा जी। श्रुत ज्ञान सुमन जी, तीर्थंकरों। आर यू देयर विथ हाँ, अस? आप है यहाँ पे? बोलिए इंदिरा जी।
श्रुत ज्ञान, तीर्थंकरों की वाणी अथवा आप्त पुरुषों की वाणी को सुनकर जो ज्ञान प्रकट होता है वह श्रुत ज्ञान है। यह श्रुत ज्ञान अंग प्रविष्ट एवं अंग बाह्य के भेद से दो प्रकार का होता है। तीर्थंकरों की वाणी को सुनकर गंधर्वों द्वारा रचित आगम अंग आगम या अंग प्रविष्ट आगम कहे गए हैं। ये आचारांग, सूत्रकृतांग आदि 12 प्रकार के हैं। इनका सम्मिलित नाम द्वादशांगी है। इन्हें पढ़ने या सुनने से जो ज्ञान प्रकट होता है वह अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान है। अंग बाह्य के अनेक भेद है जो आगम आचार्यों के द्वारा रचित है, उन्हें अंग बाह्य कहा गया है। संप्रति इन्हें उपांग सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र आदि के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब जो भगवान की श्रुत वाणी ज्ञान है, जो है, जो वाणी, हाँ, आप्त पुरुषों की वाणी को, और जो गंधर्वों ने फरमाया और जो गंधर्वों ने उसे सूत्र रूप में गूथा है उसे आगम कहते हैं। आगम 2 प्रकार के, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य है। तो वो आचार्यांग वगैरह ये सब मीनाक्षी अंग जी। प्रविष्ट और अंग बाह्य है। हाँ, तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान होता है, जो सीधे आत्मा से मतलब बिना इंद्रियों की सहायता से होने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान होता है, जिसमें रूपी पदार्थों को एक निश्चित देश या काल तक जाना जाता है, जिसमें रूप, रस रस, गंध एवं स्पर्श गुण होता है। उन्हें रूपी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब जो रूपी पदार्थ जिनमें सारे जो रूपी पदार्थ के गुण है, रूप, रस, गंध और स्पर्श, वो होते हैं। इन्हें पुद्गल भी कहा गया है। आत्मा के द्वारा अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक की रूपी पदार्थ का ज्ञान अवधि ज्ञान में ही हो सकता है। देवों एवं नारकों को ये ज्ञान जन्म से होता है, जिसे भव प्रत्यय अवधि अवधि ज्ञान कहते हैं, तथा मनुष्य एवं त्रियंच पंचेंद्रिय लाइक पशु पक्षी को ज्ञान ज्ञान साधना के द्वारा होता है। जो अवधि ज्ञान ज्ञानावरण की संयोग से प्राप्त होता है, और जिसे गुण प्रत्यय या यथा यथा यथार्थ याथोक्त निमित्त। याथोक्त निमित्त कहा गया है। बोलिए, तो जो एक्सप्लेन। बिना इंद्रियों की सहायता से होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है, और जिसमें रूपी पदार्थ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सभी होते हैं तो वो अवधि ज्ञान है। और और जिसको जिसे भाव के पुद्गल साथ होता है, देव और नर की जीवों को भाव के साथ होता है, नहीं तो गुण के साथ भी हो सकता है। क्लियर है ना यहाँ पे? मन पर्यव, मन तो होता पर्याय है मन ज्ञान। पर्यव ज्ञान, मतलब दूसरों के मन की पर्याय को जानने वाला ज्ञान मन पर्यव ज्ञान है। दूसरों के मन में क्या चिंतन चल रहा है, क्या विकल्प उठ रहे हैं, इससे यह सब मनोज्ञान से जाना जा सकता है। यह अप्रमत्त संयत जीव को होता है। ऋजुमति एवं विपुलमति के भेद से यह 2 प्रकार का है। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मन पर्यव ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। यानी मन मतलब के भावों को जानना। और 2 टाइप्स के होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति। विपुलमति जो है वो अधिक विशुद्ध है। तो ये सारा आपने तत्वात सूत्र में पढ़ लिया है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। केवल ज्ञान, हाँ। सविता जी। केवल ज्ञान समस्त द्रव्य और उनके पर्यायों को साक्षात जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। ये सबसे विशुद्ध एवं पूर्ण ज्ञान है, जो ज्ञानावन्य कर्म का संपूर्ण क्षय होने पर प्रकट होता है। इस ज्ञान के द्वारा रूपी और अरूपी सभी द्रव्य और उनके समस्त पर्यायों को साक्षात रूप में जाना जाता है। अर्थात केवल ज्ञान यानी कि संपूर्ण ज्ञान। ये चारों ज्ञान भी केवल ज्ञान में समा जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान होता है, इसमें रूपी अरूपी दोनों ही द्रव्यों और उनकी पर्यायों का ज्ञान हमें होता है। और ये ज्ञान केवल ज्ञानावन्य कर्म के संपूर्ण क्षय होने से इसकी प्राप्ति होती है, और सबसे विशुद्ध और पूर्ण ज्ञान है। समझ में आया? बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। किसको मैं केवल ज्ञान केवल का ज्ञान। बोला ना मैम, मैंने एक्सप्लेन किया ना। बस, और कुछ अगेन आपने करूँ? आपको ऐड नहीं करना है? चाहिए कि नहीं केवल ज्ञान? किया ना मैम, ऐड किया था मैंने कि चारों ज्ञान में ही इसी में समा जाते हैं। ये पूर्ण है, विशुद्ध है। और नहीं ये नहीं, एक मैं तो ज्ञान ये आने पूछ पर रही हूँ। चारों ज्ञान की आवश्यकता नहीं है सभी से। नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ, आपको चाहिए कि नहीं? वो तो चाहिए ना। इसके हम्म, बिना तो मुक्ति नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैम मैं कौन ना सा है? ये ज्ञान का प्रमाण भेद पे ही अपना 5वीं शब्द। प्रेजेंटेशन दूंगी।
क्या? आपने बोला था ना एक बार की प्रेजेंटेशन भी देना, आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं ये प्रमाण भेद पे अपना प्रेजेंटेशन दूंगी, आप बोलोगे तब। हाँ, मतलब ये पांचों भेद की पूरा जो पोर्शन है वो। आप जितना बोलोगे। अच्छा, अच्छा आप लगा आपका जितना स्पीड बोलोगे। देख के कि आप तैयार हो रहे हो। सविता जी हाँ, कुछ नया टॉपिक ले लो, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ये वाला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई बात नहीं ना, इसमें और कुछ जगह से भी ऐड कर दूंगी। हाँ। ठीक है, तो अभी न्याय अवतार 5वीं शताब्दी में जो प्रमाण के भेद हुए हैं, तो वहां पे प्रमाण को प्रत्यक्ष और परोक्ष में ही लिया है। पर उसमें जो एडिशन हुआ उसमें स्वार्थ, परार्थ प्रत्यक्ष के नीचे आता है, और परोक्ष के नीचे क्या आता है? अनुमान और अनुमान। आगम। अनुमान आगम। अनुमान कौन से है? वो भी स्वार्थ और परार्थ। तो स्वार्थ क्या है, परार्थ क्या है, वो सारी चीजें भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इन डिटेल भी। तो नेक्स्ट पेज नंबर 98 में पढ़ो। 5 पॉइंट है, पांचों एक एक पढ़े। फर्स्ट पॉइंट इंदिरा जी। सिद्धसेन जी ने पांचवी सिद्धसेन शताब्दी। सिद्धसेन 5वीं शताब्दी में अथवा सिद्धसेन महामती 7वीं शताब्दी द्वारा रचित न्यायावतार में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाण भेदों को ही महत्व दिया गया है। प्रत्यक्ष नेक्स्ट। परोक्ष दोनों ही प्रमाणों को इम्पोर्टेंस दी गई है। बौद्ध दार्शनिक दिगनाग ने अनुमान की स्वार्थ एवं परार्थ भेद किए हैं, जिसका अनुकरण न्याय आदि दर्शनों की भांति जैन दार्शनिकों ने भी किया है। अनुमान की स्वार्थ एवं परार्थ भेद माना न्यायावतार पर बौद्ध प्रभाव है। कहने का मतलब जो ये स्वार्थ और परार्थ जो दो शब्द यहाँ पर आए हैं, वो न्यायावतार बौद्ध रिलीजन का इफेक्ट है यहाँ पर। हाँ, उसमें अनुमान के स्वार्थ और परार्थ भेद जो किए हैं, तो उसका ही अनुकरण हम यहाँ पे जैन दर्शन में भी किया है। और उस अनुमान के स्वार्थ और परार्थ भेद न्याय अवतार के बोध का प्रभाव है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, थर्ड। सिद्धसेन ने अनुमान की भांति प्रत्यक्ष के भी स्वार्थ एवं परार्थ भेद किए हैं, जो उनकी मौलिक देन है। सिद्धसेन जी ने भी वही किया। हाँ। नेक्स्ट। तो मैम मौलिक दिन क्यों बोला है इसमें? ये तो पहले से ही चला रहा है ना मैम। वर्ण के हिसाब से आप देखोगे ना, इन डेप्थ सिटीज के हिसाब से, वो जो और भी इन डेप्थ उन्होंने बताया ना, उसके पहले स्वार्थ और परार्थ नहीं था। आपने देखा? फर्स्ट में, सेकंड में था। नहीं। वो उसके बाद आया ना, तो उसको और भी मौलिकता से और भी स्ट्रांग बनाया। तो ये सारे भेद भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके भेद में। पर हम लोग मतलब ज्यादा जो जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना। बौद्ध हाँ, बोलिए। दार्शनिक दिग्नाथ ने जो किया है वो उन्होंने सिर्फ डिटेल में सिर्फ बताया है। सिद्धसेन जी ने डिटेल में बताया। सिद्धसेन जी ने उसको जैन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐड करके उसका मौलिक इतिहास बताया, मतलब मौलिकता बताई, क्यों क्यों उसकी जरूरत और भी है। उसको और भी थोड़ा बारीक करके समझाया। और उसको स्वार्थ और परार्थ को यहाँ पे बौद्ध धर्म ने जैसे इंपॉर्टेंस दिया है, वो चीज को उन्होंने समझ के अपने जैन दर्शन में भी ऐड किया, वो बता रहे हैं। और वो मौलिक इतिहास सिद्धसेन जी से ही वो शुरू हुआ, स्वार्थ, अनुमान और परार्थ। और वो खाली अनुमान में नहीं दिया है, दोनों में दिया है, प्रत्यक्ष में भी दिया है और अनुमान में भी दिया है। इसीलिए उनको कहते हैं कि उन्होंने वहां पे उनका मौलिक इंपॉर्टेंस, ये उनकी मौलिक देन है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट। किसका टर्न है अभी? सविता जी। अलका। अलका। फोर्थ नहीं, पॉइंट, मैंने पढ़ सविता जी। दिया। अच्छा। फोर्थ पॉइंट। ओके। सिद्धसेन के द्वारा परोक्ष प्रमाण के दो भेद किए गए हैं, अनुमान और आगम। न्याय, सांख्य आदि दर्शनों की भांति उन्होंने अनुमान एवं आगम को प्रत्यक्ष से प्रमाणों में स्थान दिया है, जो उमास्वाति के पश्चात एक विकास है। वे उपमान को प्रत्यक्ष से प्रमाण नहीं मानते हैं। इसमें सिद्धसेन जी ने प्रमाण के दो भेद दिए हैं, अनुमान और आगम। और जो दूसरे दर्शन है सांख्य, न्याय आदि, उन्होंने अनुमान और आगम को
प्रमाणों में भी स्थान दिया है, लेकिन उमा स्वाति है उनके पश्चात जो इसका विकास हुआ है उसमें उपमान को प्रत्यक्ष से प्रमाण में नहीं माना है, और उन्होंने माना। माना वो भी बात, सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जल्दी, 9 मिनट ही है। 5वां, इंद्रिय जन्य ज्ञान न्यायावतार के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण में सम्मिलित होता है, क्योंकि उन्होंने इंद्रिय जन्य ज्ञान को परोक्ष प्रमाण में स्थान नहीं दिया। इंद्रिय जन्य ज्ञान से स्वयं प्रत्यक्ष करने के पश्चात दूसरे को प्रत्यक्ष कराया जाता है कि देखो सामने चिड़िया बैठी है। चिड़िया को वो स्वयं प्रत्यक्ष करना स्वार्थ प्रत्यक्ष है तथा दूसरे को प्रत्यक्ष कराना परार्थ प्रत्यक्ष है। अनुमान भी इसी प्रकार स्वार्थ एवं परार्थ होता है। स्वयं अनुमान करना स्वार्थानुमान है तथा दूसरे को हेतु आदि के द्वारा अनुमान कराना परार्थानुमान है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्वार्थार्थ और परार्था वो दो ऐड जो किया ना, तो अनुमान में तो वो इसलिए किया कि जो मैं परसीव कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, तो वो स्वार्थार हुआ कि मैंने किया है। और कभी किसी से कुछ बात सुनी और मुझे समझ में आया तो वो परार्थ हुआ, या किसी को बताने के लिए मैंने कुछ दिखाया तो वो डायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो परार्थ हो गया, पर के अर्थ के लिए और स्व के अर्थ के लिए। समझ में आया? ये दो चीजें हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, पर ये दो डिविजन हुए हैं वो आप खाली समझ लीजिए कि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। ये भी इनके समय के, सिद्ध सेन दिवाकर के समय में ये शुरू हुआ था। ठीक है, अभी इसके बाद आपको आएगा भट्ट अकलंक का 8वीं शताब्दी का कृत प्रमाण भेद, और उसके बाद है वादी देवसूरी जी का। ठीक है, तो ये जो है ना पेज नंबर खाली 99 और 100 एंड 101 हाफ, तो उतना आप लोग पढ़ के आएंगे कल, पढ़ के आएंगे। और बिना पढ़े आप लोग एक्सप्लेन करेंगे या पढ़ के भी एक्सप्लेन करें कोई बात नहीं है, पर कल आपके लिए ये होमवर्क है, क्योंकि अब आप लोग सबके पास किताब आ गई तो मुझे बहुत फायदा हो गया है। तो मैम आप लोग इसी को भी को क्लैरिटी ज्यादा आएगी, और पढ़ के आइए, कुछ डाउट है वो भी पूछेंगे और ये भी क्लियर कर देंगे। तो क्लियर? मैम ये पूरा मैं इसमें ही ले लूँ ना, प्रेजेंटेशन में ले लूँ तो वो प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ऐसा? उसमें तो समझने का है ही नहीं, समझने को तो डिटेल में को पूछूंगी तो वो तो आगे सब आएगा। हाँ इसका तो जो उसका डिटेल, हाँ हाँ, तो जो हमारा डिटेल सहित पोर्शन मैं है लूँ। पूरा, जो हमारा पेज हम्म। नंबर 100, उसमें जो वादी सूरी जी ने जो दिया है ना, जो डिवीजन हाँ दिया है, वो सारा हमारा पोर्शन है। प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, समव्यवहारिक प्रमाण, परमार्थिक प्रमाण, इंद्रिय जनित, अनिंद्रिय जनित, फिर परोक्ष में भी आप देखो ये सब। परमार्थिक, ये पूरा पोर्शन है, वही पोर्शन है, बस उतना ही आपको पढ़ना है। तो आप वो पूरा नहीं कर सकते हो, आपको ब्रेक, क्योंकि सबको पढ़ाना है ना, सबको प्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसको ब्रेक में देना है। आपको ये चार्ट के हिसाब से देखना है तो वो देखिए, नहीं तो आप दूसरा कोई टॉपिक भी ढूंढिए। आपको अगर पूरा ग्रोथ कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है तो वो करिए, कोई टफ वाला लेना है तो, अगर ये लेना है तो ये लीजिए, कोई बात नहीं है। और सब लोग भी अपना अपना भी टॉपिक देख सकते हैं ना बाद में, जैसे जैसे आएगा, तो उस हिसाब से आप लोग करिए, आप कर ये रखिए, कोई बात नहीं है। पर ठीक है उतना मैम। आप पढ़ के आएंगे, 2 पेज, ओके यस मैम। 2 पेज ही पढ़ना है। पेज नंबर 98 में तो खाली चार्ट दिया है, और उसका जो डिटेलिंग है पेज नंबर 99 वो पढ़िए, और 100 में जो डिटेलिंग है बस वो पढ़ के आइए। ओके मैम। और 101 में 2 पॉइंट है, वो ओके पढ़ के उसमें कुछ भी डाउट हो तो वो भी ले लीजिए, और कल के क्लास में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा, किस किस का पढ़ा? पहला फर्स्ट किसका था? ठीक है। तत्वार्थ सूत्र के हिसाब तत्वार्थ से। सूत्र के पढ़ा हिसाब मैंने। से, योग सेकेंड? ज्ञान। फिर न्यायावतार तत्वार्थ के हिसाब से, और अब नहीं, पढ़ेंगे भट्ट कलंक नहीं, का। अनुयोग द्वार। नहीं, फर्स्ट अनुयोग अनुयोग ज्ञान है, सेकंड फर्स्ट तत्व। अनुयोग था, फिर सेकेंड तत्वार्थ सूत्र था, सेकेंड तत्वार्थ सूत्र, फिर न्याय फर्स्ट अवतार। क्लियर?
अनुयोग मैम। द्वार यस सूत्र का मैम। बोलिए, देखे बगैर कैसे डिवीजन किया था। प्रत्यक्ष देख लिया मैम, सामने ही और पेज पे। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम। हाँ, प्रमाण को 4 मेन डिवीजन और उसके सब डिविजन बताइए। प्रत्यक्ष में कौन कौन से हैं। इंद्रिय और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष तो नो प्रत्यक्ष। इंद्रिय हाँ, प्रत्यक्ष, हाँ। और परोक्ष में, अरे अनुमान में, अनुमान में। मैम वो देखना पड़ेगा मैम। ओके, पूर्ववत ठीक है, एक शेषवत बार वर्ड सुन रहे हैं दृष्टि मैम। सुनिए साधर्म्यवत। सुनिए, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चार्ट हमने किया, तो वो आप लोग सब बाय हार्ट कर लेना। अभी आप लोग इतने स्ट्रांग हो जाना कि अगर सविता जी जब प्रेजेंटेशन ले रहे हैं ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन की बौछार कैसे करनी है, उसके लिए रेडी हो जाना। वाइवा की प्रैक्टिस। तो अभी मजा। अभी हम मैम ये वर्ड भी पहली बार सुन रहे हैं, अनुमान और उपमान के मैम। दृष्ट साधर्म्य क्या है, साधर्म्यवत। नाम तो याद करके आइए। अनुमान, हाँ, उपमान, ऐसे नाम तो याद करके आइए, कैसे डिवीजन है वो, उसको कैसे पढ़ना है वो आप लोग, ठीक है। अगर हो सकता है तो देखिए, 2-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तीनों चार्ट 2-2 बार कर लीजिए। पांचों चार्ट 2-2 बार लिख लीजिए, तो आप लोग को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। और पेज नंबर ओके मैम। 99, 101, 101 का भी यहाँ पे ले लेंगे, तो टोटल 2 पेज है। 2 पेज आप लोग पढ़ के आइए। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड चार्ट हो सकता, सेकंड चार्ट तो आ ही गया। आप बोलिए तत्वार सूत्र का बोलिए, जल्दी बोलिए। तत्वार सूत्र प्रत्यक्ष एंड परोक्ष। प्रत्यक्ष में क्या आएगा, में तो प्रत्यक्ष और ऑर्डिनल नंबर परोक्ष दो ही। हाँ, और हाँ, परोक्ष में मति ज्ञान दो और श्रुति ज्ञान। ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान ज्ञान। का अग्रह्य धारणा है, और फिर हाँ श्रुत ज्ञान का अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। हाँ, वेरी गुड, हो गया। न्याय अवतार का न्यायोत्तर का आज ही आपने परोक्ष। बताया। हाँ, प्रत्यक्ष में स्वार्थ और प्रत्यक्ष परार्थ। और परोक्ष, स्वार्थ और परार्थ स्वार्थ बस। परार्थ। और और उसमें परोक्ष में परोक्ष में अनुमान और आगम, अनुमान में आगम। भी अनुमान और 2 आगम। स्वार्थ और परार्थ। अनुमान का वापस तो वो स्वार्थ और थर्ड परार्थ। चार्ट भी बाय हार्ट, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। खाली पहले करके आई, तो मैं पहला दूसरा तीसरा चार्ट पूछूंगी, और चौथा और पांचवा कल हम डिस्कस करेंगे क्लास में। मैडम ऐसा लग रहा है जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हो। पढ़ेंगे, हो जाएगा, बाद में टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो आप लोग को टेंशन होता है। गया। हाँ, आज तो स्कूल की तरह होमवर्क भी मिल गया। नहीं, सही में भी यही हो रहा है स्कूल में तो। बोला कि मैडम ऐसा लग रहा है स्कूल में पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हाँ, तो होमवर्क करना पड़ेगा ना अच्छा शाम को। लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं चाहिए, चाहिए ना थोड़ा अच्छा लग रहा होमवर्क। नहीं चाहिए मैम। हाँ हाँ, तो है, अभी एक्टिव चेंज, रहेगी। इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, तो अलग तरह से मजा नहीं, आएगा। इसी को हमने आज बुक के साथ बैठ के उस बुक का एक पेज तो हाँ पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। बस फर्क तो अभी इतना है हमारे मैम, 1 मिनट। हमको ही पढ़ना पड़ेगा। हमको कोई कहने वाला डांटने वाला नहीं है। बस फर्क इतना ही, हमको कोई कहने वाला डांटने वाला नहीं है। हम बच्चों को डांटते थे, पर अब हमको ही पढ़ना पड़ेगा। तो की तैयारी भी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, आपका कॉन्फिडेंस भी हाँ बढ़ मैम। जाएगा, और जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोग को और भी मजा आएगा। जब थोड़ी थोड़ी चीजें पता होती है ना, तो और भी मजा आता है, यस। इन में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो कल हम ठीक लोग है मैम। 3 o'clock मिलेंगे, तब तक ये इतना खाली 2 पेज पढ़ के आइए। और बाकी अभी 3-4 में से एक ही चार्ट आपको पढ़ना है, सेकंड और थर्ड तो आपको आ गया। हम्म। यस ठीक है। मैम। हाँ, और अगर ओके हो, मैम। 2-2 बार लिख लीजिए, कल दिखाना मुझे। 2-2 बार चार्ट बना ओके। लीजिए, पहला चार्ट 2 बार, दूसरा चार्ट 2 बार, तीसरा चार्ट 2 बार। ओके मैम। और कब देना रहेगा मैडम, प्रेजेंटेशन कब देना रहेगा? अभी प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं ना, अगस्त अगस्त में करेंगे। सब ओके। हो जाएगा, उसके बाद ही प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। एक बार देख लो, सब लोग देख लो। अभी हमारे 3 टॉपिक तो हो गए हैं ना ऑलरेडी। हाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, प्रमाण क्यों